अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मुर्गी के पंजों की सूप, जो कि बहुत मज़े की बनेगी, सर्दियों में बहुत काम आने वाली है। तो आप लोग रेसिपी देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, साफ किए हुए मेरे पास हाफ केजी पंजे हैं। इसका मेथड मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए, हमने एक साफ सा पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी डाल लें या ऑयल डाल लें, सिर्फ 2 टेबलस्पून, इससे ज्यादा आपने नहीं डालना है। घी हमारा हल्का सा सिर्फ बस गरम हमने करना है। ये देखिए, हल्का सा सिर्फ हमारा गरम हो गया। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने सिर्फ इतनी देर पकाना है कि बस थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। और हमने नीचे चूल्हे का फ्लेम हमने मीडियम लो रखना है। देखिए, अदरक लहसुन हमारा इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो गया है। अब साथ ही इसके अंदर हमने अपने साफ किए हुए पंजे डाल देने हैं और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी का आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये एक टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होती है और ये आपको सर्दी से बचाती है। सर्दियों में बहुत बेस्ट जाने वाली रेसिपी है। तो मैं पहले भी एक वीडियो बता चुकी हूँ पंजों के हवाले से ना, पंजों का सूप मैं बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है और इसका बिल्कुल डिफरेंट। बस हमने 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो आंच पे पका लेना है, ताकि इसकी जो पंजों की एक खास स्मेल होती है वो निकल जाएगी। देखिए, 10 मिनट हमें हो गए हैं इनको अच्छे से फ्राई करते हुए। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। पानी हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम साथ ही नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया। एक दफा हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। आपने क्या करना है कि पहले आपने तेज आंच करके 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तेज आंच करके इसको बॉईल दिलाना है। तो जैसे ही बॉईल आ जाएगा, फिर आपने बिल्कुल लो आंच करके तो 40 मिनट के लिए इनको पकने के लिए रख देना है। एक तो इसका ये तरीका हो गया, और एक तरीका अगर ये है कि आपको जल्दी बनाना है तो आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं पंजों को। तो आपने जैसे मैंने पूरा भूनने वाला प्रोसेस बताया वो आपने कर लिया, और फिर आपने 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर दिला देना है। तो आपके पंजे बहुत मजे के सूप रेडी हो जाएगा उसका। तो अब हम मिलते हैं 40 मिनट के बाद। देखिए, तकरीबन 40 मिनट्स हमें हो गए हैं इनको हल्की आंच पे पकते हुए पंजों को। ये देखें, इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह इतने मजे की यखनी रेडी हुई है। अब मैं इस तरह से निकालती हूँ एक इसका ऐसे मुर्गी का पेट। ये देखिए, इसके अंदर आपने ऐसे एक नाइफ लेनी है, ऐसे इंसर्ट करके देखना है। और ये देखिए, ये आराम से इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। ये देखिए, ये इससे अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है इसका गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक दफे इसको मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च हमने पहले इसलिए नहीं डाली कि इससे ना बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग कलर आ जाना था, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ जाता है। तो भूनते हुए अगर हम काली मिर्च डाल देंगे तो बस हमें इसी स्टेज पे डालना है। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, मज़ेदार चिकन के पंजों का सूप बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारा सूप माशाल्लाह, इसका देखिए कितना प्यारा टेक्सचर है। देखिए, बिल्कुल पतला है, कोई चीज़ इसमें साबुत नहीं है और ये बहुत मज़े का बना है। और आपको जहाँ तक मैं इसका दिखा दूँ गोश्त का, तो ये देखें गोश्त इतना अच्छा गला है और हड्डी से बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। ये देखें, हड्डी के साथ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। सर्दियों पे जरूर एंजॉय करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।